नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। हम यहाँ पर आपको प्रेम के रंगों से सजी हुई शॉर्ट लव स्टोरीज सुनाने वाले हैं। तो चलिए सुन लीजिए, जिसका नाम है प्यार या पैसा। दोस्तों, होता यूं है, एक पुलिस स्टेशन में एक लड़का लड़की आते हैं। लड़की सिंपल, सावली मगर थोड़ी खूबसूरत लड़की होती है, जिसका नाम अंकिता है। उसके साथ ही उसके ही कॉलोनी में रहने वाला लड़का यश है, जिसे लोग प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते हैं। उन दोनों के झगड़े तो रोज के होते रहते हैं। लड़की अंकिता कहती है, अब रोज रोज झगड़ा नहीं, अब सीधी जेल की हवा खानी पड़ेगी कमीने तुझे। यश यानी मुन्ना, जिसे सब मुन्ना ही कहते हैं, वो कहता है, अबे चल काली छिपकली, बेवजह मुझसे पंगा ना ले। तेरे को किसने बोला मेरे से बात करने को? तेरे इस झगड़े से मैं तो कंटाल गया हूँ। तुझे झगड़े के सिवा कुछ नहीं आता, खाली फुकट दिमाग का दही करे लिए तू। मेरे से बात काहे को करे लिए, बोल। पुलिस की धमकी मेरे को काहे को दे रही? अब वहां पर खड़े पुलिस गुस्से से कहते हैं, मामला क्या है, किसके खिलाफ क्या लिखवाना है रिपोर्ट? पुलिस स्टेशन में झगड़ा करते हुए शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तब अंकिता कहती है, देखो सर जी, ये लड़का मेरे को छेड़ रहा, गाना गाते गाते मुझे छेड़ रहा वो। पुलिस मुन्ना को गुस्से से पूछती, क्यों रे कमीने, तू इसको छेड़ रहा? कायदा कानून का कुछ डर नहीं है तुम्हें? अभी तेरी जेल में खबर लेता हूँ, चल। तब मुन्ना कहता है, इंस्पेक्टर साहब जी, ये झूठी है, मैं हीरो माफिक दिखेला। ये मेरे साथ कोई लड़की बात करती तो इसके दिल में जलन होती। मैं अपने घर में गाना गा रहा था, रोड पे नहीं। इसको काय को छेड़ेगा? अपन को इसका सब ड्रामा पता है। घर में गाना गाऊं, डांस करूं, इसका क्या जाता है? इंस्पेक्टर साहब, ये थोड़ी ना गुनाह है। पुलिस अंकिता से पूछते हैं तो वो कहती है, मेरे को देख देख के गाना गा रहा था, मैंने उसको देखा है, वो बालकनी में मुझे देखते हुए घूरते हुए गाना गा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, तुम क्यों देख रही थी उसको? वो उसके घर गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, तुम्हें क्या पड़ी है? तुम अपना काम कर लो और अभी दोनों भी यहाँ से चलते बनो, गेट आउट, मुझे बहुत सारा काम है। अब मुन्ना हंसते हंसते इंस्पेक्टर को थैंक यू बोलकर बाहर चला आता है। गुस्से में अंकिता भी आ जाती है और मुन्ने के ही बाइक पर बैठकर गुस्से से घर पर भी चली जाती है। उनके झगड़े की आदत अब पूरे मोहल्ले को थी। एक दिन अंकिता कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने आंटी के घर चली जाती है। मुन्ना उसे बहुत मिस करता है। एक दो बार वो आ जाती है सबसे मिलने, लेकिन उसके बाद पूरे 3 इयर्स नहीं आती। और जब वापस आती है तब तक मुन्ना को भी जॉब लग जाता है। अब अंकिता आते ही अपने फ्रेंड से मिलती है। सभी उसकी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है। मुन्ना वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अंकिता के पास आकर कहता है, यार अंकिता, तेरे को बहुत मिस किया, और उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनना, तेरे को बहुत कुछ बताना है। मेरी हीरोइनी, तू तो एकदम बदल गई। मॉडर्न लुक वाली अंकिता उसका हाथ छुड़ा कर कहती है, मुन्ना, ये क्या, हम लोग अब बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए।
और तुम वही के वही हो। चेंज करो खुद को और प्लीज दूर से बात करो। मुन्ना हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रही है तू? अपन को चेंज होने का भी नहीं, अपन जैसा है वैसा सच रहेगा। अंकिता मैडम, तुम चेंज हो गई, काली थी गोरी हो गई, शहर की हवा लग गई तेरे को। अब गुस्सा भी नहीं करे लिए तुम पहले जैसा। और वो कुछ नहीं कहता और आगे निकल जाता है। उसने अंकिता के लिए एक एक पल इंतजार किया था। वो उससे प्यार करता था, ये तो उसे समझ आ गया और ये बात उसके आसपास के सभी लोगों को भी पता था। अंकिता की एक दोस्त उसे बातों बातों में कहती है, मुन्ना तुझसे प्यार करता है। अंकिता गुस्से से कहती है, नॉनसेंस, नॉनसेंस, कुछ भी कहती हो। कहाँ मैं और कहाँ वो, उसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मेरा एक दोस्त है सिटी में, देखना बर्थडे पे आएगा, जल जाओगी उसे देखकर, सभी लड़कियां जल जाएगी। क्या लड़का है वो। अंकिता की बातें सुनकर सभी उसकी फ्रेंड्स हैरान हो जाती है। उनको लगा था कि अंकिता भी मुन्ना से प्यार करती है। घर पर आकर मुन्ना को भी ये समझ में आ ही जाता है, अंकिता अब पहले जैसे अंकिता नहीं रही, उसमें चेंज आ गया है। वो जो बात बात पर बहस करती थी, झगड़ा करती थी, लेकिन कितनी मिठास थी उसकी हर बातों में, उसके झगड़े में प्यार था, अपनापन था, हक जताती थी। वो बातें अब नहीं रही। कहाँ गई वो बातें? अब बात करती भी कहाँ है? अजनबी सी लगने लगी है। फिर भी मुन्ना ये सोचता है शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ठीक है, 2 दिन बाद तो उसका बर्थडे है, बर्थडे के दिन उसे आई लव यू बोल ही देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन यहाँ रहेगी तो पहले जैसे बन जाएगी मेरी अंकिता। और मुन्ना मीठे ख्वाबों में खो जाता है। बर्थडे का दिन भी आ जाता है, सबको बुलाया जाता है। पार्टी में मुन्ना भी अच्छी तरह से रेडी होकर बर्थडे के लिए जाता है और सबके साथ इंतजार करता है केक कटिंग के वक्त। अंकिता के दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहते थे, आज उसने किसी को नहीं साथ बुलाया, ना मुन्ना को ना किसी और को। और अचानक से एक एंट्री हो जाती है एक लड़के की, जो बहुत अच्छे से बहुत महंगे सूट बूट में वहां पर आ जाता है। बड़ा ही स्टाइलिश लड़का वहां पर आ जाता है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंकिता उसको केक खिलाती है, उसके हाथों से केक भी खाती है। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल होती है और सभी देख रहे होते हैं। और यहाँ मुन्ना यानी यश, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन सच्चाई तो यही थी, जो सामने दिख रहा था। उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। जो हो रहा था वही वो देखकर चुप हो जाता है। उसके साइड में खड़ा उसका दोस्त विकी उसे कहता है, यार तेरा तो पत्ता कट गया, काहे का इंतजार करेला है तू? अब चल निकल यहाँ से, तेरे वास्ते कोई तो और लड़की होगी, ये तेरे टाइप की नहीं है। मुन्ना कुछ नहीं कहता, उसकी आंखें भर आती है। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब कुछ देर बाद अंकिता को याद आता है, तब वो सब फ्रेंड्स को बुलाती है फोटो वगैरह निकालने के लिए और सोचती है मुन्ना कहाँ गया। चलो ठीक है,
कल बात कर लेती हूँ। और वो मुन्ना से मिलने दूसरे दिन चली जाती है। मुन्ना उसे देखते ही नजरें फेर देता है, फिर कहता है, मैडम जी आप यहाँ पर क्यों आए हो? वैसे अपन को तो बात करने की तमीज है नहीं। अंकिता हैरानी से उसे कहती है, ये क्या पागलपन है मुन्ना, तुम मुझे मैडम क्यों कह रहे हो? हम तो बचपन के दोस्त थे ना। मुन्ना कहता है, हाँ दोस्त थे, अब नहीं है। अब तुम अजनबी लगती हो। काहे के दोस्त रहे हम? अंकिता उसे कहती है, देख मुन्ना, ये बचपन नहीं है, हम दोनों बड़े हो गए हैं। तुम्हारी मेरी राह अलग है। बचपन की बातें दिल पर नहीं लेते, वो बेवकूफी थी, वो मजाक था, उसे भूल जाओ। बचपन में किए गए वादे ये सच्चाई नहीं है। तब हम दोनों सच्चाई से परे थे। हमने अभी जिंदगी को समझना सीखा है। और देख देख मेरी आंखों में क्या दिखता है तुम्हें? क्या प्यार है? मुन्ना देखता है, सच में अंकिता की आंखों में अजनबी से भाव थे। प्यार का नामो निशान नहीं था। उसे वो सारी बातें याद आने लगती है, कैसे अंकिता उससे झगड़ा करती थी, उसके लिए मनपसंद खाना लेकर भी आती थी, उसे खिलाती भी थी, उसका ख्याल रखती थी, हक जताती थी। किसी दूसरी लड़की अगर मुन्ना के पास भी आ जाए तब भी वो उसे आने नहीं देती थी, गुस्सा करती थी। अंकिता कहती है, मेरे ख्वाब है ना, इस जगह से पूरे होने वाले नहीं है, नहीं पूरे हो सकते यहाँ पर मेरे ख्वाब। असली लाइफ है ना सिटी में है, तू देखेगा ना तो पागल हो जाएगा मुन्ना। कसम से बहुत रिच होना पड़ता है वहां रहने के लिए। मेरा तो सपना है बड़ी सी कार, बड़ा सा बंगलो, नौकर चाकर। मेरे को ये सब कुछ मांगता। तेरी भाषा में बोलूं ना तो मेरे को ना ये किसी की वाइफ बन के झाड़ू, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना, बच्चे पालना, ये सब मेरे से नहीं होने वाला। मैं अलग टाइप की हूँ। तेरी भाषा में बोलूं तो अपन को आसमान में उड़ना है। प्यार व्यार की बेड़ी मेरे को पसंद नहीं। रईस लड़के के साथ शादी करेगी, ऐश करेगी। तेरे दिमाग में मेरी बात घुसेगी तब तुझे समझ आएगा ये अंकिता सही कह रही। अंकिता क्या है? चल अब मेरे को बाय कर। मेरे को अब भी जाने का है वापस। तू मस्त एंजॉय कर, मस्त रहे, खुश रहे और मेरी शादी में जरूर आना। अब देख मेरे को ना ये लैंग्वेज भी नहीं आती है ज्यादा। अभी बहुत दिन हो गए ना मुन्ना, तू समझदार है। जिंदगी की सच्चाई को समझ ले। पैसा बहुत जरूरी है, लड़की माफिक रोने का नहीं। लाइफ में कुछ बन जा, पैसा कमा यार। प्यार व्यार तो बाद में आ जाएगा, समझे? अब मेरे को जाने का है भाई। और मेरी बात याद रखना, पैसा बहुत जरूरी है। ओके बाय। अंकिता भागते हुए चली भी जाती है ख्वाबों की उड़ान भरने के लिए। जिंदगी की एक सच्चाई वो कहकर गई, पैसा बहुत जरूरी है, प्यार से भी ज्यादा शायद उसके लिए। वो ये बात तो हाँ, अब मुन्ना के समझ में ये बात भी आ गई, प्यार के लिए भी पैसा ही जरूरी है।
तो दोस्तों अंकिता और मुन्ना यानी यश अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाते हैं। आंखों में आंसू लिए मुन्ना ने इस हकीकत को एक्सेप्ट तो कर लिया, और वैसे भी प्यार जोर जबरदस्ती का नाम तो है नहीं। अब उसने यश नाम से जिंदगी जीने का सोच लिया है। पैसा और करियर कितना जरूरी है ये उसे समझ आ गए। दोस्तों हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो ये तो नहीं हो सकता ना। प्यार में जुदाई भी होती है, बेवफाई भी होती है, और फिर किसी को अपने ख्वाबों के सहारे जीना है, किसी को ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए प्यार को दूर करना है। फिर भी दोस्तों जीना है नए ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों को हकीकत में बदलना है प्यार के सहारे, ऐसा हम मानते हैं। प्यार कीजिए, करियर कीजिए, किसी का विश्वास मत तोड़िए, और खुद का भी, सब कुछ सही होगा। तो हमें इजाजत दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी के साथ। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिए, और थोड़ा सा इंतजार। तब तक यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।